इंडिया प्लस मीडिया न्यूज में स्वागत है आप सभी का। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष संदीप जैन द्वारा बताया गया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव बाबा साहब की आधी तस्वीर काटकर उसमें अपनी तस्वीर लगाकर शायद दलित समाज को ये बताना चाहते हैं कि वे बाबा साहेब के बराबर है। बाबा साहेब का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा साहेब के चेहरे के साथ अपना चेहरा जोड़ने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव दलित समाज का सम्मान नहीं सिर्फ वोट बैंक देख रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा, समानता, संविधान के मूल्यों के लिए संघर्ष किया है और अखिलेश यादव ने उनके नाम का राजनीतिक सौदा किया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी तस्वीर को डॉक्टर अंबेडकर के बराबर लगाना न सिर्फ अहंकार है बल्कि दलित समाज की भावनाओं के साथ किया गया एक निंदनीय खिलवाड़ है। क्या अखिलेश यादव को नहीं पता कि बाबा साहब न किसी जाति के थे, न किसी पार्टी के, वे विचारधारा थी। खुद को उनके समक्ष प्रस्तुत करना सीधे तौर पर करोड़ों दलितों के संघर्ष का मजाक है। बाबा साहब का पूरा जीवन समता और अधिकारों की लड़ाई में बिता, जबकि अखिलेश यादव का पूरा राजनीतिक जीवन अपने पिता की कुर्सी बचाने में। परिवारवाद के सबसे बड़े उदाहरण समाजवादी पार्टी ने क्या कभी किसी दलित नेता के मुख्यमंत्री बनाया? क्या किसी को समाजवादी पार्टी के संगठन का शीर्ष नेतृत्व सौंपा? पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने मुख्यमंत्री काल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से बने संस्थानों से डॉक्टर अंबेडकर का नाम हटा दिया था। ये वही अखिलेश यादव है जिनके मंत्री आजम खान ने बाबा साहेब को सार्वजनिक रूप से भूमाफिया बताया मुख्यमंत्री रहते हुए। उन्होंने कुछ भी नहीं किया। समाजवादी पार्टी का इतिहास दलितों के विश्वासघात से भरा है। अब डॉक्टर अंबेडकर की छवि से दलितों को छलने की कोशिश हो रही है। ये राजनीतिक धोखाधड़ी है। अपने शासनकाल में किसी भी दलित बहुल क्षेत्र में समाजवादी सरकार ने कोई ठोस नीति क्यों नहीं बनाई? अगर सपा को दलित समाज से सच्चा प्रेम है तो ये क्या कारण है कि आज तक किसी दलित नेता को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया गया? सिर्फ यादव और परिवार के लोगों को ही क्यों उच्च पदों पर बिठाया जाता है? क्या दलित नेता सिर्फ फोटो में देखने के लिए हैं? समाजवाद के नाम पर सपा ने सिर्फ परिवारवाद को बढ़ाया। सामाजिक उत्थान के नाम पर यादव परिवार का साम्राज्य खड़ा किया गया। सपा की राजनीति मुस्लिम तुष्टीकरण, जातीय ध्रुवीकरण और दलित वोट के शोषण पर आधारित रही है। ये जनता अब समझ चुकी है। दलितों की राजनीति करने के लिए अखिलेश यादव अब सिर्फ प्रतीक की शरण में है, क्योंकि उनके पास ना नीति है, ना नियत पोस्ट और भाषणों से ना तो दलितों का भला होता है और ना ही इतिहास बदल जा सकता है। दलित समाज जनता की अखिलेश को सिर्फ दो चीजों की चिंता है, मुस्लिम वोट बैंक और अपने परिवार की विरासत। यही वजह है कि बच्चे कभी किसी दलित को पार्टी में शीर्ष नेतृत्व नहीं देंगे, सिर्फ उनका उपयोग करेंगे। अखिलेश यादव को इस शर्मनाक प्रयास के लिए माफी मांगनी चाहिए। दलित समाज का अब जागरूक है और ऐसे दिखावटी सम्मान को खारिज करता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी स्थापना और स्थान को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करके सच्चे अर्थों में बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी है। डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए भीम ऐप के निर्माण से बाबा साहेब के प्रति राष्ट्र की प्रतियोगिता मोदी सरकार द्वारा ज्ञापित की गई है। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। बाबा साहब का ये सम्मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सम्मान में आसमान मैदान में, बाबा साहब के सम्मान में आसमान मैदान में। बाबा साहब, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या नाम है आपका? संदीप जैन। आज आपके द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया गया था, किस बैनर तले किया गया और किसके विरोध में? भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले किया गया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। कल एक होर्डिंग्स लगा है, एक लोहिया बाने की समाजवादी पार्टी का कोई सम्मेलन है, उसमें उस सम्मेलन में एक बड़ा फोटो है जिसमें आधा बाबा साहब का फोटो है, आधा चेहरा अखिलेश यादव जी का लगा हुआ है। वो दिखाना चाहते हैं समाज में कि बाबा साहब के बराबर उनका कद है। ऐसा नहीं है, ये गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं। पूरे देश में इसकी निंदा हो रही है, क्योंकि बाबा साहब को कभी उन्होंने इस तरह का अधिकार नहीं दिया। अखिलेश जी ने नहीं माना और दिखावे के लिए करते हैं कि पीटी है और ये उल्टा सीधा बोलते हैं। लेकिन जबकि बाबा साहब एक महान पुरुष थे, वो सभी के हैं, सभी पार्टियों के हैं। अपना चेहरा उनके साथ लगाना ये बहुत निंदनीय घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इसी के विरोध में हमने प्रदर्शन किया था। समाजवादी के जब पार्टी की सरकार थी तो उनके एक मंत्री मोहम्मद आजम खान जो बाबा साहब को तो भूमाफिया कहते थे,
और उंगली दिखा कहते थे कि बाबा साहब ये जमीन हमारी है, इस तरह बता के भू माफिया बताया करते थे। उन्होंने दलित का कभी सम्मान नहीं किया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी को साथ लेके चलती है, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे अगड़े हो, सबकी पार्टी है, सबके लिए समान कार्य करती है, सबके लिए योजनाओं का बराबर लाभ जो जिस कैडर में आते हैं उसको मिलता है। हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। और बाबा साहब के तो हमारी केंद्र सरकार ने पंच तीर्थ बनाए हैं, जो कभी किसी की ना तो कांग्रेस ने सोचा ना अन्य सरकारों ने सोचा। जहाँ उनका जन्म हुआ था मऊ में, वहाँ भी यादगार एक उनका बनाया गया है। जहाँ लंदन में उन्होंने पढ़ाई की थी, वहाँ भी जिस जगह को ग्रहण करके उसमें भी एक यादगार बिल्डिंग बनाई गई है। वो मुंबई में बनाई गई है, दिल्ली में बनाई गई है, लेकिन हम लोगों ने उसका पंच तीर्थ नाम भी दिया है। लेकिन बाबा साहब के लिए मुंह से कहना और उनके उल्टा सीधा बोलना हर पार्टी करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो करके भी दिखाया उनके बारे में, क्योंकि एक महान पुरुष थे वो। और आज उसी के विरोध में जब बाबा साहब का चेहरा, आधा चेहरा माननीय अखिलेश जी का है, आधा बाबा साहब जी का है, और मिला के लाया गया है। बहुत निंदनीय घटना है ये, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और हम लोगों ने ये चेहरा भी आपको दिखा दूं, इस तरह का जो बनाया है आपके चैनल के माध्यम से, इस तरह एक हर जगह चल रहा है और हर जगह हम इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। अखिलेश यादव जी से क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही माननीय अखिलेश यादव जी से कहूंगा, क्योंकि ये घटना जो है अच्छी नहीं है। एक महान पुरुष का हम लोग अपमान कर रहे हैं। आप इसमें माफी मांगे, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, और जो घटना की है उसका सबको बताया कि गलत हुआ है।